कितने साल से वो जेल में, वो सिर्फ और सिर्फ अली अमीन गंडापुर की वजह से है। मैं कल्ला ही शेर हाँ, डायरेक्ट मार देना, मैं कल्ला ही शेर हाँ, कितने गया शेर। मुल्क इस कंडीशन में नहीं है कि धरने अफोर्ड कर सके। इन लोगों को खुद शर्म आनी चाहिए। टोटली लॉस, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। ये बस आवाम को चूना लग रहा है, सीधी सीधी बात। इमरान खान ने मुल्क को लूटा नहीं है, किसी के उसने डाका नहीं डाला है। ये देखें जेलों के अंदर जो छोटे लोग हैं, साइकिल चोर हैं, भैंस चोर हैं, वो जेलों के अंदर हैं। जो बड़े डाकू हैं वो अंदर नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की एक मार्केट में और अभी ताज़ा एक अली अमीन गंडापुर साहब का बयान आया है कि बानी पीटीआई की दोबारा से धरने की कॉल आई है। तो उनका कहना है कि हम धरना दोबारा से करने जा रहे हैं। तो इस पर लोगों की राय जानते हैं कि उनका क्या ख्याल है इसके बारे में। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद अरशद वारसी है सर। अच्छा सर, ये बताएं कि अभी अली अमीन गंडापुर साहब का एक बयान सामने आया है कि इमरान खान साहब ने, बानी पीटी साहब ने जेल से दोबारा एक पैगाम भेजा है कि धरने की दोबारा कॉल दी है। तो इस पर आपकी क्या राय है? अली अमीन गंडापुर की बात कर रहे हो? जी जी। अली अमीन गंडापुर की वजह से ना इमरान खान तकरीबन मेरे हिसाब से वो कितने साल से वो जेल में, वो सिर्फ और सिर्फ अली अमीन गंडापुर की वजह से है। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? इतना नाअहल आदमी है वो, इतना नाअहल आदमी है वो एक समझते हो ना कि एक लालच होता है इंसान में, और उसमें इतना लालच है मैं आपको बता नहीं सकता। भाई असी धरने तो बड़ा तंग है, धरना करता असी चलाने गड्डी पिकअप, रस्ते बंद करेगा, असी जो कोई फेरा लभे उधर का रस्ता बंद है, वो फिर कस्टमर नहीं निकलता। कस्टमर आएगा, चीज़ खरीदारी करेगा तो वो साडा भी घर चलेगा, वो चीज़ खरीदारी करेगा शोरूम वाले ने, इन्हां दा भी लेबर चलेगी, साडा असी फेरा लैके जावांगे, असी किते जावांगे, साडा भी निज़ाम चलेगा। मेरा यही नज़रिया है कि ये लोग आवाम को ना जलील करें। पहले भी इन्होंने धरने की कॉल दी है लेकिन इनका कुछ नहीं गया, आवाम का बहुत नुकसान हुआ है और मुल्क इस कंडीशन में नहीं है कि धरने अफोर्ड कर सके। इन लोगों को खुद शर्म आनी चाहिए, मेरा तो यही कहना है। अच्छा, लास्ट टाइम आपने देखा जो 9 मई को धरना हुआ था, सबके सामने कितने नुकसानात हुए थे, पाकिस्तान के तजावुज़ात को नुकसान पहुंचा था। तो इस बार आपको लगता है कि दोबारा ऐसी गलती करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि अब अवाम इनके ये जो झूठे दावे हैं ना कि जी धरना ये हो वो, कि अवाम इन लोगों के पीछे आए। अब इनके जो मकरू चेहरे हैं ना वो एक्सप्लोज हो चुकी हैं। सर देखें, अगर इन्होंने ये धरना किया और कितनी ट्रांसपोर्टेशन, कितनी फैमिलीज और कितने लोगों की डेथ हुई। मैं उस वक्त खुद इस्लामाबाद था और मैंने अपनी फैमिली के साथ लाहौर आना था। टू बी ऑनेस्ट, आप यकीन माने कि मैं 4 से 5 दिन गाड़ी में अपनी फैमिली को लेके वहाँ पे जलील होता रहा हूँ। और पता चलता था जी कॉल आ रही है कि जी गंडापुर साहब आ रहे हैं, तो रास्ता खुल रहा है, तो फिर पता चलता वो नहीं आ रहे, फिर हम किसी के घर चले जाते थे, फिर पता चलता फिर वहाँ से वापस आते थे। इनपुट आउटपुट लगी रही ऑन द रोड। तो मैं इस हक में नहीं। वो जैसे खान साहब कहते हैं ना कि विकटों की दोनों तरफ वो खेलता है, वो शुरू से ही विकटों की दोनों तरफ ही खेल रहा है और उन्होंने सारी ज़िंदगी उसने दोनों तरफ ही खेला है। एक ये अली अमीन गंडापुर नहीं, इस जैसे और भी काफ़ी है जो लीड कर रहे थे ना, इनकी वजह से बहुत कुछ हो गया। अब आप देख रहे हैं मेरे रूह कंडे भी खड़े हो रहे हैं। क्यों खड़े हो रहे हैं? इसलिए क्योंकि इनकी वजह से हमारा लीडर जो है ना वो अभी तक वो जेल के अंदर है। अगर ऐसा ना होता ना, इनकी वजह से, सिर्फ और इनकी वजह से, ये मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर इनके ऊपर ये बात रही ना तो इमरान खान मेरे हिसाब से 10 साल भी बाहर नहीं आ सकता। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕ। 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪਿਕਅਪ ਹੈ ਮੇਰੀ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਵਾਸ਼ੀ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ। ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਜਦ ਭਾਈ 200 ਦਾ ਕਿ ਆਇਲ ਦਾ ਪੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 200 ਦੁੱਧ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਆਈਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 100-200 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 550-600 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆਇਲ ਦਾ पैकेट होया ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਜ फेरा लगा या कल नहीं फेरा लगा। अच्छा, हमने ये भी देखा कि पहले अवाम को धरने के लिए उकसाया जाता है, जो लीडर हैं वो उकसाते हैं, और फिर धरने पे अवाम को बुला लिया जाता, खुद आते नहीं। हाँ, ये सबसे बड़ा, यही मैं अवाम को समझाना चाहूँगा कि जब आप लोगों को वो कॉल करते हैं, आपका जोश जज्बा इतना बढ़ा देते हैं कि आप कहते हैं कि बस हमने ये कर देना है, वो कर देना, दिस एंड डैट। आप ये देखें कि जब आप लोग इतनी हीट पोजीशन में जाते हैं, वहाँ पे इतनी गर्मी होती है या मौसम अगर चेंज भी होता है, तो आप अपने आप को खुद लॉस देते हैं और लॉस दे के आपको कोई प्रॉफिट नहीं है, आपको लॉस है। आप ये देखें कि आपके पीछे फैमिली है, आपने जो तो रोज़ के रोज़ करने वाले लोग बेचारे कैसे धरनों में शामिल होंगे।
मुझे तो इस बात की समझ नहीं लगती कि कैसे धरना कर लेते हैं और आवाम साथ चल पड़ती है। अवाम में शऊर आ चुका है कि ये अब जो मंजन बेच रहे हैं ना कि धरने ये करेंगे, तो इमरान खान साहब मुझे सबसे पहले ये तो बताएं कि उसकी कारकर्दगी क्या है भाई 3.5 साल की, को जिसके वो अपना लोगों को ये उकसाते हैं कि अपना धरने दें और तजावज़ात को नुकसान दें। नथिंग यार, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होना चाहिए। शर्म आनी चाहिए। ये मुल्क का अनासर जो दुश्मन है ना, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि नहीं ऐसा करना चाहिए। मुल्क को चलने दें यार। ये वही फ़ौज है जिसके जो आपको लेके आई है, आज इसी के ख़िलाफ़ आप आवाम को उकसा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, मेरे ख्याल से शर्म आनी चाहिए। बाकी बेशर्म लोग इक़्तिदार में आ गए हैं तो ये नहीं समझेंगे जब तक इनको जूते नहीं दोबारा पड़ेंगे। जिस बंदे को हराम का पैसा लगता है ना, वो कभी भी आग के ऊपर नहीं खड़ा हो सकता। अब आप देख लें, आबाद फरूक को देख लें, क्या उसकी जान क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उसने डिफेंड क्या किया, पता है आप। इस तरह के लोग होने चाहिए जो डिफेंड कर सकते हैं, जो एक तब्दीली ला सकते हैं, जो पैसे के पीछे नहीं भाग सकते, जिनमें हलाली खून है ना, वो ऐसे करते हैं। अब अली अमीन की गंडापुर की वजह से वो खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारे भाई हैं, पठान हमारे भाई हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये कंधे खड़े हो रहे हैं मेरे। क्यों हो रहे हैं? इस वजह से कि उनकी वजह से इतनी वो शहीद हो गए, सिर्फ़ और सिर्फ उनकी वजह से। अगर ये ना भागता और मेरे ख्याल से ऐसा ना होता, इसकी वजह से हुआ, ये काम पहले का हुआ था। और ये मैं बात तकरीबन जब इमरान खान जेल में गया, मैं तब से ये बात कर रहा हूँ। ये 2 नंबर आदमी, एक ये और एक ये वो मरबत है, वो तो पहले से ही मतलब उसने अपनी फेम के लिए काम किया है। और पार्टी में अभी तक कुछ लोग हैं जो फेम की खातिर कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ फेम की खातिर, और कुछ भी नहीं है उनके पास। फेम की खातिर वो ऐसे एटीट्यूड दिखाते हैं जैसे वो, लेकिन खान के बगैर ये कुछ नहीं है, ज़ीरो है। और ये भी होता है कि जब पुलिस कार्रवाई करना शुरू करती है तो तब भी आवाम को सामने कर देते हैं और खुद बड़े लीडर गायब हो जाते हैं। हाँ, देखें कैसी पढ़ी लिखी बात है। जब ऐसा मामला बनता है तो बेचारे उनमें कई जो बड़े शौक से गए होते हैं ना, वो बेचारों को सलाहों के पीछे देखा जाता है। फिर वो मिन्नतें तरले कर रहे होते हैं कि यार हमें यहाँ से निकलवाएं, कभी किसी को कॉल, कभी किसी को कॉल। तो ये अच्छी बात नहीं। मैं तो कहूँगा कि पुरसकून माहौल के साथ जो भी इन्होंने करना है, अब तो सोशल मीडिया इतना फास्ट है, अपने इस टिकटॉक पे करे जो भी करना है, आवाम को अवेयरनेस आ गई है। लोग वो, मैं तो कहूँगा जो जाते हैं वो बेवकूफ़ है, मैं तो इस हक में नहीं। अच्छा सर, अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उनको KPK का वज़ीर आला बनाया गया है, तो उनकी कारकर्दगी आपको किस तरह की नज़र आ रही है? सर जी, इनकी कारकर्दगी क्या बतानी, सबके सामने ही है। दुनिया का करप्ट तीन आदमी है। PTI की हुकूमत नहीं थी KPK में तो 90 मिलियन का मकरूज था। अब उसकी गवर्नमेंट है तो देख रहे अल्हम्दुलिल्लाह 1200 प्लस वो कर गया है। तो ये सादिक अमीन जो है, उनकी गवर्नमेंट ये है, जब चोर डाकू थे तो वो चल रहा था सूबा। अब तो उस सूबे की आवाम जो है वो बगावत कर रही है। तो ये किस बिहा पे कह रहे हैं कि जी हम KPK के बड़े खैर ख्वाह हैं और पख्तून हमारे भाई हैं। पख्तून भाई हम सबके भाई हैं, पंजाबी और पख्तून, सिंधी, बलोची, हम सब भाई हैं, पाकिस्तानी हैं सबसे पहले तो, फिर उसके बाद है। ये तफरका इन लोगों ने पैदा किया हुआ है। अच्छा सर जी, जो PTI के सार्फिन हैं वो इसलिए भी पूरा उम्मीद है कि ईद से पहले पहले इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। सर, इमरान खान साहब आए या जो भी आता है, बात है कि लोगों के घरों की रोटी नहीं पूरी हो रही। इमरान खान साहब अगर आ जाते तो उन्होंने डोर टू डोर किसी को राशन तो नहीं देना। नवाज शरीफ साहब आ जाते, उन्होंने किसी को राशन तो नहीं देना। लोगों को अपनी पड़ी है भाई, और वो लोग अब उन जाकर लोगों को देखें कि जो बेचारे इस वक्त कई फैमिलीज ऐसी हैं कि जो सफ़ेद पोशी में मर रहे हैं, अपना आप शो नहीं करवा रहे कि अगर हम किसी को बताएंगे तो हमारे रिश्तेदारों में हमारी इंसल्ट होगी कि यार ये तो बड़ा वेल सेटल्ड था, अब ये लोगों को कह रहे हैं कि मुझे कुछ हेल्प करें। लोग परेशान हैं, उनके बारे में सोचें, अपने बारे में ना सोचें। अच्छा सर जी, और आप इमरान खान के दौरे हुकूमत को और जो मौजूदा दौरे हुकूमत है, इनका अगर कंपैरिजन किया जाए तो आप क्या नतीजा निकालते? सर, मैं तो ये कहूँगा, जब मैं बचपन में छोटा था तो अब लाइफ बहुत मज़े की थी। अब टू बी ऑनेस्ट ज़लालत वाली लाइफ। आप यकीन माने, हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, इतनी हमें डिस्टर्बेंस, इतनी मुश्किलात का सामना नहीं था करना पड़ा जो अब करना पड़ रहा है। आप यकीन माने कि हम जैसा वाइट कॉलर बंदा अपना घर चलाना मुश्किल हुआ पड़ा। और मैं कहूँगा कि ये सारे मामला ख़त्म करके ना हमारे पाकिस्तान को वैसे ही खुशहाल किया जाए जैसे पहले था। और ये आपस में इनकी फ़ाइट है, आपस में लड़ें, उनमें हम लोगों को इन्वॉल्व ना करें। हम लोग पिस रहे हैं, इस बारे में ज़्यादा सोचा जाए। और मैं कहूँगा सोचें भी कि हमारे लिए कुछ सेफ्टी होनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान में कुछ सेफ्टी नहीं है। आप देखें 90% नहीं 100% लोग बाहर जा रहे हैं। क्यों? कि यहाँ पे इनकम सोर्सेज ख़त्म हो गए, लोग परेशान हैं।
मैंने अपनी लाइफ में, आप बिलीव करें कि वो फैमिलीज देखी थी जो बड़ी क्लास होती थी, मैंने अब उन लोगों को देखा है कि जो जॉब्स कर रहे हैं। सेफ रहें। मुझे ये बता दें, मेरा आवाम से सवाल है कि जब धरना आता है, कुछ भी होता है, तो ये जो लीडरशिप है, इनके बच्चे कहाँ होते हैं, इनकी फैमिलीज कहाँ होती हैं? ये क्यों नहीं आती अवाम में? ये धरने में क्यों नहीं आगे अपना होती? और इनके पास तो बुलेट प्रूफ कंटेनर हैं, गाड़ियाँ हैं, तो भाई अवाम क्यों जलील हो रही है धूप में, गर्मी सर्दी, गोलियाँ, डंडे, आग, बारिश? भाई अवाम के लिए क्यों? खुदारा होश के नाखिन लो और ऐसे लोगों की बातों पे मत कान धरें। आपको अल्लाह का वास्ता है, मेरा यही मैसेज है आप लोगों के लिए।